दोस्तों, बात करें अगर मोटापे की, तो मोटापा जो है वो किसी एक कारण से नहीं होता। जैसे कि फैट सिर्फ फैट से नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं और भी कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ऐसा है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, वो है सूजन, शरीर के अंदर सूजन। इसके बारे में इसका एक जीता जागती मिसाल जो है वो समांथा रूथ और एक्ट्रेस विद्या बालन ने बताया। क्योंकि इन दोनों को जो है वो ऑर्गन्स की सूजन थी, शरीर के अंदर सूजन थी, लेकिन ये फैट समझकर उसका इलाज करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। लेकिन हाल ही में अभिनेत्री विद्या बालन और समांथा रूथ प्रभु ने वजन घटाने के लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार के बारे में बात की। एंटी यानी कि जो जो शरीर के अंदर सूजन होती है, उस वजह से भी मोटापा होता है, ये कम लोगों को पता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार कैलोरी कम करने के बजाय सूजन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि विशेषज्ञों के का सुझाव है कि आहार को व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। अभिनेत्रियों ने बताया कि मोटापा सिर्फ सूजन की वजह से था, चर्बी की वजह से नहीं। इसलिए इन अभिनेत्रियों को सूजन रोधी आहार पर रखा गया और इसने काम भी किया। जैसे ही उन खाद्य पदार्थों को हटा दिया गया जो सूट नहीं करते थे, वजन कम हो गया। विद्या बालन ने यह भी बताया कि उन्होंने इस साल बिल्कुल कसरत नहीं की थी, फिर भी सूजन रोधी आहार ने उल्लेखनीय परिणाम दिए। विद्या को ओट्स, ताज़े फल, दही, पनीर, दाल और घर के बने सूप सहित कई तरह के पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए गए। एक सूजन रोधी आहार उन खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करता है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जबकि उनसे बचते हैं जो उसे ट्रिगर करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार एक स्वस्थ भोजन पैटर्न है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। इसमें आमतौर पर शामिल है ताज़े बिना प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीज। स्वस्थ वसा में जैतून का तेल, वसा युक्त मछली और मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड वसा के अन्य स्रोत। प्रोटीन में लीन प्रोटीन, बीन्स और अन्य फलियां। मसाले और जड़ी बूटियों में हल्दी, अदरक, मेहंदी, जीरा, लहसुन, दालचीनी, इलायची और मिर्च के गुच्छे। सूजन रोधी पेय में हरी, सफ़ेद और काली चाय, कॉफ़ी और हरी स्मूदी। सूजन रोधी आहार में आमतौर पर इन चीज़ों से परहेज़ किया जाता है। माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले डिनर, हॉट डॉग और बेक किए गए सामान जैसे प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त चीनी वाले खाद्य पदार्थ, लाल मांस और तली हुई चीज़ें। सो इस डिस्कशन से आपने देखा कि आपने महसूस किया होगा कि मोटापा जो है वो सिर्फ चर्बी होने से नहीं होता। शरीर में सूजन होने की वजह से भी मोटापा हो सकता है। सो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मोटे हैं तो किस वजह से मोटे हैं। क्या हमारे को हमारे अंदर सूजन है, या क्या हमारे अंदर चर्बी है, या क्या हमारा मोटापा जो हो वो जेनेटिक है। आजकल देखा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी बन गई हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे बन गए हैं कि कुछ भी हो, बस एक ही चीज़ होती है, वो दी जाती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान के लिए आहार जो है, अलग आहार मैटर करता है। हर एक इंसान की तबीयत अलग है, हर एक इंसान की प्रकृति अलग है, हर एक इंसान की ज़रूरत अलग है, हर एक इंसान की तकलीफ़ अलग है। किसी को मोटापा चर्बी से होता है, किसी को मोटापा
सूजन से होता है। सो इसलिए डाइट सेट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोटापे का कारण क्या है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।